बजे के स्कूल में सर मैं 8:35 पर मैं स्कूल पहुंची हूँ। वहां का पूरा स्टाफ, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर एनपीआरसी हो, अभी जो सर है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो एनपीआरसी है सर, लेकिन उस टाइम सर 8:35 पे वही लोकल सहायक अध्यापक मेरे पहुंचने के 1-2 मिनट बाद पहुंचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। और मुझे 4-6 लोगों ने जो है कि बहुत बुरी तरह से बोला, बहुत उल्टा सीधा। तो बताइए कि हम लोग के साथ क्या है सर? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बताइए ना सर कि क्या हम इस देश की बेटी नहीं है? क्या हम इस देश की माँ नहीं है? क्या हम इस देश की बहन नहीं है? क्या सरकार समझती है? 7,000-9,000 रुपए में वो क्या करवा लेना चाहती है, और सारी जिम्मेदारियां जो भी होती है अनुदेश पे आ जाती हैं। आज के दौर में सर इतनी ठंडियां पड़ रही हैं, हमें चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, उनको विद्यालय को उपस्थित होना है, जाकर सारे कार्यों को पूरा करना है। इस वजह से सर कि इस टाइम जो सहायक अध्यापिकाएं हैं ज्यादातर लोग सीसीएल पे हैं। क्या सर हमें सीसीएल की जरूरत नहीं होती है? क्या हमारे बच्चे नहीं होते हैं? क्या हमारे बच्चों को माँ बाप का प्यार या माँ का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? उनको जरूरत नहीं है? अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं सर तब भी हमको स्कूल जाना पड़ता है। तो बताइए सर हम क्या करें? हमारी सारी बहनें बहुत परेशान है सर। दूसरी बात है सर कि बहुत बहनें हमारी ऐसी थी कि जो शादी के पहले उनकी जॉब लगी है, नियुक्ति हुई है सर, बाद में उनकी शादी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो गई है, तो सर वो क्या करे? या तो हस्बैंड के साथ रहे, कहीं कहीं कंडीशन ऐसी आती है कि हस्बैंड ये भी बोलते हैं या तो तुम नौकरी चुनो या तो मुझे चुनो। अब उस कंडीशन में क्या करें, ये चीज समझ में नहीं आती है सर। अब मेरी ही कंडीशन ऐसी है सर कि हमारी नौकरी सुबह 4 से 5 बजे से स्टार्ट होकर के रात में 9 क्या सर 10-11 बजे खत्म होती है। और एक घर की जब महिला जब कोई जॉब करती है ना सर, निकलती है, तो उस टाइम उसका पूरा परिवार सफर कर रहा होता है, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसका पति हो, या चाहे परिवार का कोई सदस्य हो। तो महिलाओं के साथ इतनी सारी कंडीशंस होती हैं सर, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। किस तरह से ये सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, किस तरह से बेटियां आगे बढ़ेंगी? जो एक क्षेत्र में सर आ गई है उनको तो सही ढंग से गुजारा करने के लिए न वेतन मिलता है, ना उनको एक सीसीएल की सुविधा है कि हाँ उनका बच्चा बीमार पड़े तो उनको एक मौका मिले, हाँ एक टाइम मिले, या एक उनको ऐसा समय हो सर कि ताकि वो 10 दिन 15 दिन 1 महीने का सीसीएल अपने बच्चे की जरूरत के लिए ले सके। तो बताइए सर हम लोग क्या करें? हमारे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ये सरकार ही नहीं समझ रही है ना, इस सरकार को ये नहीं समझ में आता कि क्या हम यूपी के या फिर इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं है। हमारे कितने भाई, तो उनकी एक कंडीशन है सर कि 7,000-9,000 के रुपए में उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, उनकी दवाइयों का इलाज कराए, कि अपने बच्चों की फीस को पे करे, कि अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करे, कितनी ठंड में अपने बच्चों को स्वेटर दिलाए, कि जूते मोजे दिलाए, कि अपने माँ बाप की दवाइयां उपलब्ध कराए। क्या कर सकता है सर? आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई में सर, जहाँ पे गैस इतना महंगा है, सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं सर, आटा है, तेल है, रिफाइंड है, सारी चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं। आप बताइए सर कि एक 9,000 रुपया कमाने वाला इंसान आजकल के दौर में 1 महीने का खर्च अगर 4 परिवार है तो किस तरह से चलाएगा? राहत मिलेगी। कांग्रेस ने राजस्थान में गेम खेल दिया, उससे राहत मिलेगी।